छोटी लड़की सिर्फ एक बार रोई। अगले ही पल पूरे घर के अंदर सोने की फलियां बरसने लगी। पिता को लगा कि शायद उन्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब लड़की दोबारा रोई। इस बार घर में नोटों की बारिश होने लगी। तभी पिता को अपनी बेटी की खास ताकत का एहसास हुआ। जब भी वह रोती, घर में सोना ही सोना बरसता था। पिता को डर था कि कहीं यह शक्ति मुसीबत न बन जाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि पूरा परिवार दुनिया के सामने गरीब होने का नाटक करेगा। 18 साल बाद बेटी की इसी शक्ति की बदौलत पिता देश के सबसे अमीर आदमी बन गए। बेटी अब कॉलेज जाने की उम्र में थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए परिवार ने उसे एक टूटी फूटी तिपहिया साइकिल से कॉलेज छोड़ा। जाने से पहले माता पिता ने उसे कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो हम कर्ज लेकर भी तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराएंगे। यह सुनकर लड़की भावुक हो गई और उसने कसम खाई कि ग्रेजुएशन के बाद वह अपने माता पिता का कर्ज जरूर चुकाएगी। जैसे ही लड़की कॉलेज के अंदर गई, घर लौटकर पूरा परिवार महंगे कपड़ों में तैयार हो गया। बॉडीगार्ड्स की एक लंबी कतार ने उन्हें झुककर सलाम किया। पिता को चिंता थी कि कहीं उनकी बेटी को कॉलेज में कोई परेशान न करे, इसलिए उन्होंने पहले ही देश के सबसे अमीर व्यक्ति के नाम से कॉलेज को 5 इमारतें दान कर दी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पहले ही दिन उनकी बेटी निशाने पर आ गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अनजाने में कैंपस के सबसे लोकप्रिय लड़के के पास वाली सीट चुन ली थी। एक घमंडी लड़की जिसकी बचपन से ही उस लड़के से सगाई तय थी, जलन से भर उठी। सबक सिखाने के लिए उसने अपनी 2 सहेलियों के साथ मिलकर लड़की की लंच ट्रे गिरा दी और उसे चेतावनी दी कि वह उस लड़के से दूर रहे। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि वे सिर्फ सहपाठी हैं। तभी वह लड़का वहां आया और उसने लड़की का पक्ष लिया। लड़की कृतज्ञता से रो पड़ी और उसी क्षण दूर घर में फिर से सोने की फलियों की बारिश शुरू हो गई। माँ को चिंता हुई कि शायद बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। भाई ने उन्हें समझाया, शायद वह घर को याद कर रही होगी। माता पिता ने बेटी को फोन किया। लड़की ने उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहा, इसलिए उसने अपने साथ हुई बदसलूकी छुपा ली। लेकिन घमंडी लड़की ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसी दोपहर वह अपनी सहेलियों के साथ लड़की के हॉस्टल कमरे में पहुंची और डंडों से उस पर हमला कर दिया। उसी समय अमीर आदमी के घर में सोने की फलियां पहले से भी ज्यादा तेजी से बरसने लगी। इतने सालों में कभी भी एक साथ इतनी ज्यादा सोने की बारिश नहीं हुई थी। परिवार समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। माँ तुरंत अपने लोगों के साथ कॉलेज की ओर दौड़ी। घर में सोने की बारिश और भी तेज होती जा रही थी। पिता समझ गए कि उनकी बेटी ने जरूर कोई बड़ा अन्याय सहा है। उसी समय प्रिंसिपल हॉस्टल में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें घमंडी लड़की की पहचान पता चली, उन्होंने तुरंत पीड़ित लड़की को ही माफी मांगने का आदेश दे दिया, क्योंकि उस लड़की का परिवार देश के सबसे अमीर आदमी के साथ व्यापार करने वाला था। प्रिंसिपल लड़की के माता पिता को बुलाने ही वाले थे। लड़की नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता परेशान हो। वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला। देश का सबसे अमीर आदमी अंदर आया और गरज कर बोला, मेरी बेटी को कोई भी तंग नहीं करेगा।